संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये पाइपलाइन नहीं, ये लाइफ लाइन दी जा रही है। लाइफ लाइन माने जीवन रक्षक रेखा, जीवन रेखा। ये जीवन रेखा कैसे है कि आप देखें कि राजस्थान के भी भरतपुर का एग्जाम्पल है और हरियाणा के भी बहुत सारे गाँव का एग्जाम्पल है कि बहुत सारी ज़मीनें तो ऐसी थी जिसमें पिछले 10 साल से या पिछले 15 साल से पानी था और वो पानी निकाला नहीं जा रहा था, निकाल नहीं पा रहे थे। अब संत रामपाल जी महाराज जी ने दया की और वो सारा पानी निकाल चुके हैं या निकाला जा रहा है। अब वहाँ पर खेती होगी और वो किसान जो पिछले 10 या 15 साल से लाचार, बेबस और पीड़ित थे, अब वो खेती कर पाएंगे। अब अगर इतिहास में मैं एग्जाम्पल के लिए लेके चलता हूँ कि मोखरा मेरा पैतृक गांव है और मोखरे गांव में संत रामपाल जी महाराज जी की दया से 61,000 फीट पाइप दी गई है और 13 मोटर दी गई है। ऐसा इतिहास में इतना बड़ा दान किसी भी गांव को पहले कभी नहीं हुआ। ये एक पहली महान घटना है। ऐसा नहीं 61,000 फीट पाइप बहुत ज़्यादा थे, नहीं, उस गांव की मांग ही इतनी थी कि उनको इतने पाइप चाहिए थे और जितनी उनकी आवश्यकता थी और जितने उनको चाहिए थे उतने उनको दे दिए गए। अगर ये मांग इससे दुगने या तिगने की भी होती तो भी संत रामपाल जी महाराज जी का महान उदाहरण अनेक गाँव में है कि 2-2, 3-3, 4-4 बार भी इस प्रकार से मदद की गई है। अब इसकी तुलना फिलहाल तो कोई है नहीं, अभी तो कोई आप सोचो ही मत कोई ऐसी व्यवस्था, क्योंकि सभी बहुत मीडिया या सब बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो ऐसी व्यवस्था पिछले 500 साल में कभी नहीं हुई। 500 साल पहले ऐसी व्यवस्था झोपड़ी में बैठे कबीर परमात्मा ने 18 लोगों के लिए भंडारे का आयोजन किया था। और वो सिर्फ भंडारा ही नहीं था, जितनी बार भी जो भंडारा करेगा उसको उतनी बार मोहर और दोहर कबीर परमेश्वर की ओर से दी जाएगी। 3 बार भंडारा करेगा तो 3 बार मोहर और 3 बार भंडारा करेगा तो 3 बार दोहर दी जाएगी। अब वैसे ये आज जेल में विराजमान है। जेल में विराजमान संत रामपाल जी महाराज जी ने जिस गांव ने भी जितने पाइप, जितनी मोटर या पानी निकालने के लिए जिस प्रकार की भी उसने सुविधाएं मांगी, वो तमाम सुविधाएं बिल्कुल पूरा पैकेज दिया गया है। अब विचार करो, जब तक हम ये तुलना नहीं करेंगे तब तक हम परमेश्वर को नहीं पहचान पाएंगे। वो कबीर परमेश्वर 600 साल पहले हमारे बीच थे, हम नहीं पहचान पाए या किसी भी कारण से हम वो सब नहीं कर पाए जो उनके आदेश थे। आज फिर हमारे पास अवसर है, आज फिर वही कबीर परमात्मा उसी प्रकार जेल में विराजमान होकर ये सब व्यवस्था कर रहे हैं ताकि हम सब उन्हें पहचान लें। और हमारी प्रार्थना ये है कि इस तुलना से कबीर परमात्मा को पहचान कर उनके आदेशानुसार भक्ति करने से हमारा मोक्ष होगा और जब तक हम यहाँ रहेंगे तब यहाँ भी हम सुखी रहेंगे। धन्यवाद। सत साई।